प्रिय प्रशिक्षणार्थियों, ये मेरा 116वां बीएससी बीए बीएड इंटीग्रेटेड फोर्थ ईयर निर्मल टीटी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में मैं केपी शर्मा आप सभी प्रशिक्षणार्थियों का पुनः स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मेरा प्रश्न पत्र द्वितीय समावेशी विद्यालय बनाना, जिसके अंतर्गत मेरा आज का जो प्रकरण है 116वां टॉपिक है प्रकरण, और इसमें व्यक्तित्व के लक्षण की पर्सनैलिटी के किस प्रकार के जो लक्षण हैं वो बताए हैं कि व्यक्तित्व के कैसे लक्षण हैं, व्यक्तित्व कैसा है, बालक का व्यक्तित्व कैसा है, उसके बारे में मैं आपको पुनः एक इंडेक्स के माध्यम से, एक सारणी के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। तो देखिए, सबसे पहले आता है इसमें लक्षण व्यक्तित्व के, बालक के ये देह है। तो व्यक्तित्व के क्या लक्षण हैं? तो बिंदुमान जो रिपोर्ट है वो किस प्रकार की है, तो इसको यह डिवाइडेशन करता हूं। तो देखिए, बिंदुमान ये भी यहाँ चारों आएंगे, बिंदुमान ये भी बिंदुमान और ये भी बिंदुमान और ये भी बिंदुमान। अब देखिए, इसको मैं डिवाइड करूंगा आपको। तो इसमें यहां तो क्रम संख्या, जैसे चहलकदमी, कि बालक का चहलकदमी किस प्रकार की है, कैसी उसकी लक्षण है, मैं चहलकदमी कोई और समझा दूंगा इसको। चारित्रिक दृढ़ता, चारित्रिक दृढ़ता, इसके बाद में भी जैसे आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस, नेतृत्व, लीडरशिप कैसी है उसकी, व्यवसाय कैसा है उसका, सेल्फ। उसके बाद में भी संवेगात्मक नियंत्रण,
सामाजिक दृष्टिकोण ये इस प्रकार के ऐसे लक्षण हैं जो बालकों में सामान्य स्थिति में ये सभी बालकों के अंतर्गत पाए जाते हैं। इसमें नेतृत्व, जैसे एक उदाहरण मैं यहाँ प्रस्तुत करूँगा, ये तो आपको यहाँ तक ही है, ये तो यहाँ तक ही है। एक उदाहरण प्रस्तुत करूंगा यहाँ पर इसका, जैसे नेतृत्व। अब नेतृत्व में क्या होता है, जैसे मैं आपको यहाँ बतलाता हूँ। नेतृत्व जैसे नंबर 1 खेलकूद। अब खेलकूद में इसमें जैसे उसका बिंदुमान कितना है, बिंदुमान, यहाँ भी बिंदुमान एक ही बहुत है, ये इतना। इसके बाद में सेकंड आता है खेलकूद के बाद में सामाजिक क्रियाएं। ये सामाजिक दृष्टिकोण था, सामाजिक क्रियाएं। इसमें भी वही बिंदुमान। बौद्धिक उपलब्धि कैसी है उसकी, बौद्धिक, उसमें बुद्धि लब्धि कैसी है। तो ये एक मैं आपके सामने ऐसा ये प्रस्तुत कर रहा हूँ जिसमें ये स्थितियाँ होती हैं। तो प्रशिक्षणार्थी, मैंने ये इंडेक्स तैयार किया है। देखिए इसमें जो व्यक्तित्व के लक्षण क्या हैं, इन लक्षणों के बारे में मैं आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। तो देखिए इसमें सबसे पहला जो आता है बालक के अंदर, ये बालक की रिपोर्ट है, सब बालक के व्यक्तित्व के बारे में बात कर रहे हैं अपन। बालक के तो लक्षण क्या है, चहलकदमी। चहलकदमी का मतलब होता है एक तरह से मतलब एक्टिव। चहलकदमी का मतलब क्या होता है, एक तरह का एक्टिव। सुस्त तो नहीं है बालक, बालक सुस्त नहीं है। उसका जो विद्यमान है वो सामान्य है या श्रेष्ठ है, या उसके नंबर मान लो बिंदुमान 20 में से अपन ने यहाँ उसको सामान्य में कम रखे हैं, 15 है, 20 हैं, या 18 हैं,
यहाँ 20 है। ऐसे ही चारित्रिक दृढ़ता कैसी है उसकी, मतलब चारित्रिक दृढ़ता कैसी है, मतलब विश्वास है या नहीं अपने चरित्र के बारे में, करेक्टर के बारे में, अपने करेक्टर के बारे में उसकी कैसी सोच है, वो क्या सोच रखता है अपने कैरियर के बारे में, करेक्टर के बारे में, चारित्रिक उसकी दृढ़ता कैसी है। तो यहाँ सामान्य है और यहाँ वही श्रेष्ठ है। एक बालक की उसका व्यवसाय के संबंध में कैसा है, तो यहाँ जो उसका व्यवसाय है वो कम है, यहाँ सामान्य है। और तो यहाँ इसके 18, 20, 18 और 20, यहाँ इसके 15, 15, 15, 15। तो व्यवसाय तो उसका कम है और ये इसके वो रखे हैं कैसे, मतलब गरीब है, या व्यवसाय से मतलब क्या है, कम या गरीब। अब नेतृत्व शक्ति कैसी है उसकी, लीडरशिप कैसी है, यहाँ ये नेतृत्व शक्ति है, उसका आत्मविश्वास कैसा है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, संवेगात्मक नियंत्रण कैसा है, अपने क्रोध पर उस पर वो काबू पाता है कि नहीं पाता है, ये भी उसमें इसको रखा गया है। तो प्रशिक्षणार्थियों में आपको पुनः एक बार देखिए लक्षण है, मैंने करीब ये 7 लक्षण बताए हैं बालक के। 7 लक्षणों में सबसे पहले आता है चहलकदमी। चहलकदमी का मतलब होता है एक्टिव कैसा है बालक, कहीं सुस्त तो नहीं है, कहीं क्रोधी तो नहीं है, कहीं आलकसी तो नहीं है, कहीं भयभीत तो नहीं है, कहीं उद्दंड तो नहीं है, ये भी तो एक स्थिति है। इसलिए चारित्रिक दृष्टता कैसी है उसकी, तो उसमें चल के आदमी में मैंने आपको सामान्य, श्रेष्ठ, 15-15 ये नंबर योग दिया है, इसको बताया है। इसके बाद में उसकी चारित्रिक जो दृढ़ता है वो कैसी है, चरित्र से कैसा है, कहीं बेकार गिरा हुआ तो नहीं है, कहीं सामान्य से भी स्थिति खराब तो नहीं है, कहीं झूठ बोलता हो, चोरी करता हो, या किसी की लिए ताड़ना भयभीत करता हो, किसी भी प्रकार से चरित्र उसका सही नहीं है, मान लो कक्षा में छेड़खानी करता हो, किसी भी प्रकार से चोरी करता हो, किसी वस्तु छिपा लेता हो, डराता धमकाता हो, मारता पीटता हो, लड़ाई झगड़ा करता रहता हो हरदम, तो ये भी चारित्रिक दृढ़ता में आता है। अब उसका आद्य व्यवसाय कैसा है, आद्य व्यवसाय कैसा है, गरीब घर से है या अमीर घर से है, कैसे घर से है, उसकी कैसी स्थिति है, इसके बारे में मैंने आपको इसमें बताया है। तो इसमें 15 करीब ये दिए हैं। तो इसमें बालक की आद्य व्यवसाय, कम, गरीब, सामान्य, किस प्रकार की उसकी ये क्रियाएं हैं। अब बालक में जो और लक्षण है वो नेतृत्व शक्ति कैसी है, लीडरशिप। लीडरशिप बालक में कक्षा में वो नियंत्रण करता है कि नहीं करता है, कक्षा में उसकी कैसी स्थिति है, कक्षा में वो तो उद्दंडता तो नहीं करता है कहीं, कक्षा में उसका व्यवहार कैसा है, उसकी नेतृत्व करने की शक्ति है या नहीं, मॉनिटर रह सकता है कि नहीं रह सकता है, कक्षा में उद्दंडता तो नहीं करता है, कक्षा में सुस्त तो नहीं बैठा रहता है, कक्षा में किसी प्रकार से कोई परेशानी तो नहीं है, उसको डरता या कहीं भयभीत तो नहीं है। तो ये भी उसमें ये लक्षण होने चाहिए। ये उसके व्यक्तित्व के, पर्सनैलिटी के, बालक की जो पर्सनैलिटी कैसी है, व्यक्तित्व कैसा है, उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। उसके बाद में देखिए आत्मविश्वास कैसा है उस बालक में, सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसा है। आत्मविश्वास की जो मैं बोल रहा हूँ, मैं जो पढ़ा रहा हूँ या पढ़ रहा हूँ,
वो एकदम सत्य है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी विरोधाभास नहीं है। तो ये उसमें बताया गया है। अब आत्मविश्वास कैसा है, संवेगात्मक नियंत्रण कैसे है, कहीं जल्दी में तो क्रोध में तो नहीं आ जाता है, संवेगों पर नियंत्रण है या नहीं। मान लो भूख लग रही है, प्यास लग रही है, कहीं ये तो नहीं क्रोध करता हो और लड़ने झगड़ने लग जाता हो, अपने संवेगों पे उस पर नियंत्रण है या नहीं, कंट्रोल कर पाता है कि नहीं कर पाता है। इसलिए आत्मविश्वास तो है, और संवेग कैसे हैं, उसके सामाजिक दृष्टिकोण से कैसा है, सामाजिक दृष्टिकोण से पिछड़ा है या सामान्य है, या किस प्रकार की उसकी स्थिति है उस बालक की, ये सामाजिक स्थिति के बारे में भी वो पहचानता है, किस प्रकार से उसका सामाजिक स्थिति है उस बालक की, ये भी उसमें ध्यान। यथासंभव प्रत्येक लक्षण से संबंधित जो पूर्तियां हैं वो अग्र प्रकार से, मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं कि जैसे नेतृत्व, लीडरशिप एक बालक के बारे में, तो लीडरशिप में देखिए इसमें खेलकूद, बिंदुमान, सामाजिक क्रियाएं, बौद्धिक क्रियाएं, कैसी क्रियाएं कर पाता है, मैंने ये बताया है। उदाहरण दे रहा हूँ, एक नेतृत्व लीडरशिप खेलकूद में कैसे है, औसत से अधिक या सुस्त है, सामाजिक क्रियाएं कौन कौन सी करता है, कौन सी सेवा भाव है, मंदिर पार्क उनकी सफाई करता है कि नहीं करता है, गली मोहल्ले में किस प्रकार से रहता है, उसकी बुद्धि लब्धि कैसी है, औसत से कम तो नहीं है, वो बालक कहीं बुद्धि लब्धि में कमजोर तो नहीं है, उसकी किस प्रकार की जो क्रियाएं हैं उसके बारे में भी इसमें बताया है। अब मैं इसके बारे में थोड़ा और एक जो पॉइंट है उसको इसी के अंतर्गत ले लेता हूं। जैसे उत्तरदायित्व ग्रहण करने में बाल की स्थिति, सामान्य विवरण, मतलब बालक का सामान्य विवरण कैसा है, यही ये उदाहरण के बाद में इसको मैं एक इसी में ही जोड़ देता हूं कि बालक का सामान्य विवरण कैसा है, जिसको एक तरह से भागों में बांटा है। तो इसमें मैं आपको इसी के एक भाग में, जिसको कहा गया है एवं से दे, और यह भी कह देते हैं उसको सामान्य विवरण, बालक का सामान्य विवरण कैसा है, तो उसके लक्षण कैसे हैं। तो इस ओर में आप सभी का ध्यान पुनः इधर देख रहा हूं। इसमें करीब 4 या 5 में बताऊंगा उत्तरदायित्व ग्रहण करने में बालक की स्थिति कैसी है। तो इसमें भी वो बिंदुमान हैं, वो उसी प्रकार जैसे 4, 20, 20, 20 और 20। और इसमें जैसे नंबर 1 आता है, इसमें ही नंबर 1 जो बता रहा हूं मैं आपको, इसमें उत्तरदायित्व ग्रहण करने में बालक, जैसे उत्तरदायित्व ग्रहण करने उत्तरदायित्व ग्रहण करने में बालक की स्थिति, करने में स्थिति, मतलब बालक की अपना जो उत्तरदायित्व है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको ग्रहण करने में कैसी है। उसके बाद में आता है विशेष विवरण बालक का।
और विशेष विवरण के बाद में आता है जिसको कहते हैं कक्षा अध्यापक के हस्ताक्षर। इसके बाद में प्रधानाध्यापक के हस्ताक्षर। ये भी सामान्य उत्तरदायित्व में आता है। इसको यहाँ कक्षा अध्यापक के हस्ताक्षर प्रधानाध्यापक या प्रधानाचार्य के अध्यापक, ये तो कक्षा कक्षा 1 से 10 तक प्रधानाध्यापक और कक्षा 9 से और 12 तक प्रधानाचार्य। ये कक्षाध्यापक अभिलेख की पूर्ति के अंत में शिक्षकों की सलाह से ये मूल्यांकन किए जाते हैं। इन मूल्यांकन 5 बिंदुओं इसमें अनुसार किया जाता है, जिससे आवश्यकता अनुसार इसको स्थान स्थान पर शाब्दिक विवरण भी दिया जाना चाहिए कि शाब्दिक विवरण कैसा है, मतलब बालक में यहाँ पर शाब्दिक जो विवरण है उत्तरदायित्व ग्रहण करने में उसकी क्षमता कैसी है। जैसे यहाँ बालक को मैंने बताया है, यहाँ उसको 18 नंबर दिए, ग्रेड दिए, यहाँ 15 दिए, यहाँ 20 दिए, यहाँ 20 दिए। यहाँ उसको बालक को ग्रेड 15 दिए, यहाँ 18 दिए, यहाँ 20 दिए और यहाँ 20 दिए। उत्तरार्ध में तो अधिक आ जाएंगे लेकिन उसमें कम आ पाएंगे। उत्तरार्ध में तो ग्रेडिंग अच्छी होगी लेकिन उसके बाद में जो विशेष विवरण है बालक के उसमें कम स्थिति दी जाती है। तो मैंने ये के माध्यम से जो कोई बिंदु और रह गया हो तो उसको और बताएं। इसमें मैंने आपके व्यक्तित्व के जो लक्षण हैं, इन लक्षणों के बारे में आपको विशेष इसमें बताया है कि बालक के जो व्यक्तित्व हैं, चहलकदमी जिसको कहते हैं, एक्टिवनेस मतलब सुस्त तो नहीं बालक किस प्रकार का है, ये सामान्य जो बिंदुमान है वो बिंदुमान किस प्रकार के हैं, उनमें अंकों में इसमें स्थिति बताई गई है। इसमें चारित्रिक दृढ़ता कैसी है, अध्याय उसका व्यवसाय कैसा है, मतलब अध्याय व्यवसाय का मतलब होता है उसमें बालक किस पर डिपेंड है, किस पर डिपेंड नहीं है। इसमें अध्य व्यवसाय मतलब अध्य व्यवसाय जिसको और स्पष्ट कर देता हूँ, ये अध्य व्यवसाय मतलब आधे अध्य व्यवसाय से जुड़ा हुआ है या नहीं बालक, ये अध्य व्यवसाय है। नेतृत्व है, आत्मविश्वास है कि बालक के अंतर्गत सेल्फ कॉन्फिडेंस है या नहीं, किस प्रकार से वो संवेगों पर नियंत्रण करता है कि नहीं करता है, संवेदक नियंत्रण है या नहीं है, सामाजिक दृष्टिकोण कैसा है उसका, कैसा नहीं है, ये इसमें इस स्थिति के कारण इसमें बताया गया है। तो देखिए इसमें मैंने आपको 7 ये लक्षण बताए हैं, ये प्रत्येक बालक के 7 जो लक्षण हैं वो मैंने आपको बताए हैं। तो इसमें देखिए सबसे पहले एक उदाहरण दिया है जैसे खेल कूद, नेतृत्व। अब नेतृत्व खेल कूद में कैसे कर पाता है बालक, कैसे नहीं कर पाता है खेल कूद में, और उसके बाद में बालक में उसमें सामाजिक क्रियाओं को नेतृत्व कैसे कर पाता है, कैसे नहीं कर पाता है। बौद्धिक क्रियाओं में
नेतृत्व किस प्रकार से कर पाता है वो बालक, उसमें इतनी शक्ति है या नहीं है, इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। तो बालक में नेतृत्व शक्ति का विकास कैसे हुआ है, कैसे नहीं हुआ है, इसकी सामान्य जानकारी मैं आपको इसमें बता रहा हूँ। तो देखिए, मैंने जो व्यक्तित्व के लक्षण हैं, इसमें बालक के व्यक्तित्व के बारे में बताया, लक्षणों के बारे में बताया है। चहलकदमी, एक्टिवनेस उसमें कैसी है, सामान्य, श्रेष्ठ है, 15-20, 18-20, इस प्रकार से उसको नंबरिंग की है। चारित्रिक दृढ़ता कैसी है, सामान्य, श्रेष्ठ, 18-20, 18-20। उसके बाद में अध्यय व्यवसाय कैसा है, कम, गरीब है, सामान्य है, स्थिति कैसी है उसकी, सेल्फ है या नहीं, तो यहाँ 15-15 दिए मैंने। उसके बाद नेतृत्व शक्ति कैसी है उसकी, लीडरशिप, आत्मविश्वास कैसा है, उस बालक में नेतृत्व करने की क्षमता है कि नहीं, कक्षा में या खेलकूद में, खेलकूद में अपने साथियों को उसमें विश्वास में रखता है कि नहीं रखता है। बौद्धिक क्षमताएं कैसी है उस बालक की, बौद्धिक क्षमताओं के कारण वो नेतृत्व शक्ति कर सकता है नहीं कर सकता है बालक। और सामाजिक क्रियाएं किस प्रकार की करता है वो बालक, समाज में नेतृत्व शक्ति कैसी है उसकी, समाज की जो कई ऐसी क्रियाएं जो सामाजिक क्रियाएं, उनमें उसकी क्या भूमिका है उस बालक की। तो ये मैंने आपको एक नेतृत्व शक्ति का उसको बिंदुमान मानते हुए उसको बताया है कि बालक में तीनों चीजों में नेतृत्व शक्ति कैसी है उसकी। सबसे पहले मैंने आपको बताया खेलकूद में उसका नेतृत्व शक्ति कैसी है, अपने साथियों को विश्वास रखता है कि नहीं रखता है कि नहीं करता है, टीम को जिताने की कोशिश करता है कि नहीं करता है बालक, और सामाजिक क्रियाएं किस प्रकार की करता है वो बालक। नेतृत्व शक्ति बालक की सामाजिक क्रियाओं में किस प्रकार की है, समाज में उसकी क्या भूमिका है, उसके परिवार की क्या भूमिका है, खुद बालक बौद्धिक नेतृत्व शक्ति कैसी है उसकी, और बालकों को किस प्रकार से सहयोगात्मक विश्वास में रखता है कि नहीं रखता है वो बालक, ये उसकी स्थिति है। तो मैंने आपको एक नेतृत्व शक्ति का, एक नेतृत्व जो बालक की है उसका एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। उसके बाद में देखिए सामान्य विवरण कैसा है बालक का। तो सामान्य विवरण में मैंने आपको 4 पॉइंट बताए हैं। सबसे पहले उत्तरदायित्व ग्रहण करने में बालक की स्थिति कैसी है। तो इसमें मैंने आपको बताया है, जैसे सामान्य विवरण में 20-20 में से है तो 18, 15, 20, 20। अब विशेष विवरण, ये तो सामान्य विवरण है, अब विशेष विवरण कैसा है, स्पेशल, जो इसमें 15, 18, 20, 20 ये दिए हैं। कक्षा अध्यापक के हस्ताक्षर उस चार्ट पर या उस पर, कक्षा अध्यापक के बाद में फाइनल प्रधानाध्यापक के हस्ताक्षर उस रिपोर्ट पर, प्रस्तुत जो रिपोर्ट है उन पर तीनों के हस्ताक्षर होने चाहिए, उन पर तीनों के क्या होने चाहिए, हस्ताक्षर होने चाहिए। विशेष रूप से कक्षाध्यापक के हस्ताक्षर होने चाहिए, प्रधानाचार्य प्रधानाध्यापक के हस्ताक्षर होने चाहिए। मैंने बताया प्रधानाध्यापक कक्षा 1 से 10 तक, और प्रधानाचार्य जो स्कूल होते हैं सीनियर कक्षा 9 से 12 तक, वहाँ प्रधानाचार्य कक्षा 1 से 10 तक। माध्यमिक जो विद्यालय होते हैं, जो प्राइमरी और मिडिल विद्यालय होते हैं, वहाँ अध्यापक, प्रधानाध्यापक और प्रधानाचार्य, अध्यापक सब में होते हैं। हाँ, वो वरिष्ठ अध्यापक जिसको लेक्चरर वगैरह कहते हैं वो एक अलग है, लेकिन वो विषय विशेषज्ञ। इसमें मैंने आपको बताया तो कक्षा अध्यापक इस अभिलेख की पूर्ति वर्ष के अंत में करेगा। कक्षा अध्यापक ये वर्ष के अंत में ही तो है, मैंने आपको 4 भागों में बांटा है, ये 3-3 महीने के, उसमें वर्ष के अंत में कक्षा अध्यापक इसको अभिलेख की पूर्ति वर्ष के अंत में करेगा। और जो अन्य शिक्षक हैं उनकी सलाह से मूल्यांकन करेगा कि तुम्हारे विषय में क्या स्थिति है, मेरे विषय में तो ये है, और हर विषय में उसकी क्या स्थिति है, गणित में कैसी है, अंग्रेजी में कैसी है, विज्ञान में कैसी है, सामाजिक विज्ञान में कैसी है, हिंदी में कैसी है, और विषयों में किस प्रकार की उसकी स्थिति है। बिंदुवार क्रम से ये किया जाएगा, और साथ ही आवश्यकता अनुसार स्थान स्थान पर शाब्दिक विवरण भी दिया जाना चाहिए।
शाब्दिक विवरण का मतलब शब्दों के द्वारा लिखा हुआ, उसको थैंक्स, धन्यवाद, अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी गुड। उसको ये भी दिया जाना चाहिए, बालक अगर कमजोर है उनको पुनर्बलन का भी उपयोग किया जाना चाहिए, शाब्दिक ये पुनर्बलन भी उसमें किया जाना चाहिए। तो प्रिय प्रशिक्षणार्थियों, मैंने ये समय की बाध्यता को और इसको देखते हुए यहाँ इस टॉपिक को विराम करूँगा, लेकिन पुनः इस सिलेबस के अनुसार जो मेरे विवरण थे समावेशी विद्यालय बनाना, इसमें 3 इकाई थी। तीनों इकाइयों में मैंने आपको हर टॉपिक पर 3 जो इकाई हैं, इन तीनों इकाइयों में मैंने आपको शायद एक भी इकाई नहीं छोड़ी है, एक भी वो नहीं छोड़ा है। संचित अभिलेख का नमूना, ये इसमें एबे से दे, ये जो संचित अभिलेख का नमूना था, इसमें मैंने आपको 4-5 भागों में बांटा है। ये ए, बे, से और दे और ये दे और ये एक ही कर दिए हैं। ये सामान्य अभिलेखों के वो थे। इसमें संचित अभिलेखों का नमूना मैंने बताया है, और ये तीनों इकाइयाँ मेरी आज इस 116वीं जो ये है इसमें पूरी हो गई है। अब अगर आपकी समझ में कोई ऐसा नहीं आया हो तो आप मुझसे फ़ोन के द्वारा 94 60 13 72 39 पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे। 94 60 13 72 39 पर आप प्रशिक्षणार्थी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। विद्यालय समय में आप 10 से 4 के बीच में मुझसे आप इसके बारे में कांटेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा आपकी समझ में आया है, कौन सा नहीं आया है। इसके बारे में भी आप इसमें मेरा 94 60 13 72 39 10 से और 4 बजे के बीच में। तो ये मेरी आज जो ये पुस्तक है, ये आपका सिलेबस जो समावेशी विद्यालय बनाना है, इसमें मैंने सिलेबस के अनुसार जो भी मुझसे ये बताई है, इसमें अगर कोई टॉपिक मान लो आप मुझसे कोई भूलवश रह गया हो तो आप मुझे बताएं, मैं उसको अध्ययन करके आपको बताऊंगा। और हाँ, अगला जो कोई टॉपिक होगा तो वो मैं लूँगा। आप मुझे जो 4th ईयर की आज जो मेरा 116वां ही बन पाया है, मैंने एक इसको बड़े उससे देखा है और कई उनसे मैंने वो लिया, लेकिन सिलेबस के अनुसार मैंने कोई पॉइंट ऐसा नहीं छोड़ा है। फिर भी अगर कोई रह गया हो तो मैं आपको, मुझे आप 10 से 4 के बीच में बताएं। सिलेबस से अगर कोई रह गया हो तो ये समय है और ये नंबर है। इसमें आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब इसके लिए आप सभी को बारंबार धन्यवाद, बधाई, थैंक यू।